हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विजय है और उत्कृष्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। 23 जून को आपकी पीएससी का प्रीलिम्स, एमपी पीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है दोस्तों, और 7 ही दिन अब बचे हैं। आज 16 तारीख हो गई है और क्या स्ट्रेटजी हो इसके लिए, इन 7 दिनों में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारा अपना एक अनुभव है ना। हिस्ट्री का टीचर भी हूं मैं उत्कर्ष में, पूरा पाषाण काल से तैयारी कर रहा हूं 2013-14 से मैं तैयारी कर रहा हूं, तो एक लंबा समय हो गया। निरंतर हम पीएससी के प्रीलिम्स पास होते आए, मेंस भी पास होते आए हैं। कुछ कमियां रही कि हम उस फाइनल सिलेक्शन को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन जो हमने सीखा है कोशिश करते हैं कि आपको बताएं, आप उन गलतियों को ना करें और भगवान आपको भी जल्दी से सफल बनाए। इसी कामना के साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो में आपके लाया हूं कि इन 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में 23 तारीख तक आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना नहीं चाहिए। पढ़ाई की बात नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी है, या आपको तो आप कर ही रहे होंगे और पढ़ाई करने का समय अब समाप्त हो चुका है। जो कुछ बचा है वो रिवीजन बचा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आपके पास उतना समय है नहीं। अब क्या करे और क्या ना करे, है ना। ये 7 डेज का स्ट्रेटजी है, 7 दिनों की स्ट्रेटजी है ना। एमपी पीएससी प्रीलिम्स, ये 7 डेज स्ट्रेटजी है दोस्तों। 7 डेज स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, 7 दिनों की रणनीति। और इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक क्या करे, क्या करे, और दूसरा क्या न करे। तो कोई ऐसे विशेष पढ़ाई की बात यहां बिल्कुल होने वाली नहीं है, बस ये देख रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, एक चीज तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज रिलैक्स रहना है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं कि परीक्षा है 23 तारीख को, परीक्षा है 23 तारीख को। ठीक है, परीक्षा 23 तारीख को है, वो तो पहले से निर्धारित है, ये बहुत पहले की सोचने की चीज थी। अब नहीं आपको सोचना है, तो पॉजिटिव रहें, रिलैक्स रहें। ठीक है, पहली बात क्या करें, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है। अब रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि सर ने कहा रिलैक्स रहना है तो सब छोड़ छाड़ के आराम से पिक्चर देख रहे हैं और रिलैक्स हैं बोले हम, ऐसे नहीं करना है। पॉजिटिव सोचना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई परीक्षा में क्या होगा या बुरे बुरे विचार आ रहे हैं सामने। तो पॉजिटिव रहे, रिलैक्स रहे। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। जो चीजें आपने पहले पढ़ी है वो आप भूलेंगे नहीं। मान लीजिए आप हड़बड़ाहट में रहते हैं, है ना, तो वो जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी है आपके दिमाग से निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, उनकी ज्यादा हो जाएगी। तो पॉजिटिव और रिलैक्स रहना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आपको यह करना है कि आपको रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन, आप जैसे एमपी पीएससी में आपको पता होना ही चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है। तो एमपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप पढ़ लें, मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप पढ़ लें। इसके बाद करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करंट को बिल्कुल पढ़िए, करंट को रिवाइज करके जाइए, है ना। करंट पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है। तो करंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है आपके लिए। ऐसे ही आप आईटी को पढ़ के जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ के जा सकते हैं। हिस्ट्री में जो नया जुड़ा है ना, हिस्ट्री में जो न्यू सिलेबस है उसको एक बार देख लें। हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है ना, आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत को देख लें। तो हिस्ट्री में न्यू सिलेबस को और मॉडर्न इंडिया को आप इसको भी देख सकते हैं। ऐसे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन बिल्कुल करके ही जाना है। ऐसा नहीं है भाई, पीएससी का एक ट्रेंड है, वो कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से कम 60 सवाल पूछता है। अगर वो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे उस कंपटीशन से बाहर हैं। तो ध्यान रखिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ओएमआर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओएमआर भरने की प्रैक्टिस, मेरे को विश्वास है कि आप लोगों ने कई सारे टेस्ट दिए होंगे, आपने ओएमआर भरी होगी,
लेकिन जनरली हम ये करते हैं कि परीक्षा के पहले ओएमआर नहीं भरते हैं। तो एक आध बार परीक्षा के पहले, एक आध दिन पहले ओएमआर को ठीक से भर लीजिए। कोई टेस्ट सीरीज कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाती है, कैसे रोल नंबर डालना होता है, क्या नाम लिखना होता है, गोले भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं बाहर ना निकल जाए, आधा ना भर जाए। ओएमआर की प्रैक्टिस भरना, एक क्या होगा कि आप जब ये करेंगे, ओएमआर की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक लोड आपका खत्म हो जाएगा कि वहां गोले से बाहर इंक तो ना निकल गई, आपने गोला छोटा तो नहीं या कम तो नहीं भर दिया। इस चीज का ध्यान रखने के लिए आपको ओएमआर भरने की आवश्यकता है। एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो इतने कुछ बातें, देखिए सब ये सम ऑफ, मैं कहूं कि ये सबका सम है कि आपको पॉजिटिव रहना है। रिवीजन ऐसी चीज है कि आपके पास टाइम है, आपको करना है, और पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे पहले लिखा है कि पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्या ना करे, क्या नहीं करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। देखिए जो जो करना है, इसमें अगर एक चीज आप सबसे ज्यादा ध्यान दे लें तो वो है पॉजिटिव और रिलैक्स रहना है, ठीक है। अच्छा सोचिए, आप सुना होगा कि यद भावम तद भवति, जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, इसका मतलब है कि परीक्षा में कुछ न कुछ वो नकारात्मकता आपके साथ जाएगी और कुछ ऐसा करवा देगी जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ना करें, इस पर एक बार हम अगर फोकस करें कि क्या ना करें, तो इसको देखिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज, क्या ना करें, एक तो वैसे लोगों से ना मिले जो फैक्ट की बारिश करते हैं, है ना। कुछ ऐसे दोस्त आपके आसपास होंगे जो आप मिलते हैं, वो आपसे 10 फैक्ट मार देते हैं, ऐसे नए नए फैक्ट मारते हैं आपके मुंह पर कि शर्म आने लगती खुद को कि अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमारे साथ जनरली ये होता था कि कई दोस्त ऐसे मिलते थे जो सीधे फैक्ट मारते थे, ऐसे फैक्ट जो ढूंढ कर, और वो विशेषता, उनकी विशेषता यही होती है, वो कहीं से ढूंढ के लाते हैं सिर्फ आपके लिए, है ना, आपको गिफ्ट देने के लिए परीक्षा के पहले, हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं। वो ऐसे लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि मान लीजिए कोई नया फैक्ट किसी ने बता दिया और आप अगर उसके पीछे लग गए तो आप पता नहीं कौन कौन सी नई चीजें पढ़ने लग जाएंगे। बचे 7 दिन है, आप नई चीजें और पढ़ने लग जाइए तो हो गया सत्यानाश। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों से ना मिले जो बहुत ज्यादा, है ना, उल्टे सीधे फैक्ट्स पर बात करते हो, ठीक है। तो या मैं ऐसे कहूं कि नए फैक्ट्स पर ध्यान न दे, नए तथ्यों पर ध्यान न दे, नए तथ्यों पर, ठीक है। तो जो नए तथ्य हैं आप उन पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों से ही मत मिलिए जो आपको नई नई चीजें बताने वाले हैं। देखिए नया पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समय नया पढ़ने का नहीं है। और मान लीजिए उसने आपको 10, 20, 50 फैक्ट बताए, एक आध उसमें से आ गया, तो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं है कि आपको वो एक फैक्ट पास करवाएगा, ठीक है। आप उस पर ज्यादा मेहनत ना करिए, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ये ज्यादा अच्छा है। तो नए तथ्यों पर ध्यान नहीं देना है, या ऐसे लोगों से नहीं मिलना है जो सिर्फ नए नए फैक्ट्स आपको सुनाने के लिए ही लाते हैं। एक बात तो ये हो गई। जो दूसरी बात हम इसमें करने वाले हैं, ये दूसरा पॉइंट जिस पर आपको ध्यान रखना है, वो है रिजल्ट के बारे में ना सोचे कि पीएससी की परीक्षा हम दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये ध्यान रखिए कि परिणाम की चिंता नहीं करना है। परिणाम की चिंता नहीं करना है, मतलब आप डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट कि रिजल्ट क्या होगा, है ना। रिजल्ट के बारे में सोचिए, शुरुआत में सोचिए जब आप पढ़ते हैं, है ना, जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी से सोचिए। परीक्षा के पहले इस चीज के बारे में सोचना कि पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, भगवान जाने क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगी या वो क्या कहेगा, दोनों के बारे में, है ना, कि उससे वादा किया था पूरा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। वो समय सोचने का निकल चुका है, इसलिए परिणाम की बिल्कुल चिंता ना करें। आपको खाली एक काम करना है कि जो आपका काम है, आपका काम रिलैक्स रहकर रिवीजन करना है, बस वो करके चले जाइए, ठीक है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि परिणामों की चिंता नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है जो आपकी पढ़ाई को नेगेटिवली इंपैक्ट करे या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। आपको कहा कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है, आपको रीडिंग लगाना है, लेकिन वो रीडिंग हड़बड़ाहट में ना, जल्दी जल्दी फास्ट रीडिंग ना करें। अब देखिए कई लोग आपको कहेंगे
फास्ट रीडिंग नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि भाई अंतिम समय में बहुत फास्ट रीडिंग लगाइए। फास्ट रीडिंग लगाने से हड़बड़ाहट आती है, एक बात ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। जितना जल्दी या जितनी फास्ट आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर एक हड़बड़ाहट आती है, और यही हड़बड़ाहट हमारे साथ में परीक्षा में भी जाती है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि ये 7 दिन सिर्फ पढ़ने का समय नहीं होता है, बहुत पहले से पढ़ना होता है। तो आप रीडिंग लगाइए, इन फैक्ट्स को पढ़िए, पर आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। आपको फास्ट रीडिंग या हड़बड़ाहट नहीं लाना है ना, हड़बड़ाहट से बचना है। तो इस हड़बड़ाहट से आपको बच जाना है। इस हड़बड़ाहट को परीक्षा में लेकर नहीं जाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहिए, है ना, कि ये हड़बड़ाहट आपके साथ परीक्षा में ना चली जाए। तो अभी आपको जो चीजें बताई कि नए तथ्यों पर ध्यान नहीं देना है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है रिलैक्स होकर, परिणाम की चिंता नहीं करना है, पॉजिटिव। वही कहा कि यद भावम तद भवति। आप अगर अच्छा सोचेंगे, सोचिए कि हो जाएगा, बस क्या करना है, ये सोचिए कि हो जाएगा। चिंता नहीं करना है कि होगा कि नहीं होगा, ये कहिए कि होगा। हम इसीलिए घर से आए हैं, इसीलिए इंदौर में हैं, या इसीलिए किसी भी शहर में हैं। घर से बाहर का खाना खाते हैं, सड़ा गला खाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, घर वालों की याद आती है, फिर भी हम रह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कर लेंगे। तो ये इस चीज को सकारात्मकता से सोचिए। तो परिणाम को वैसा नहीं सोचे कि होगा कि नहीं होगा, बस ये सोचिए कि हो जाएगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। और तीसरा, बहुत फास्ट रीडिंग नहीं लगाना है। ये फास्ट रीडिंग आपके अंदर एक हड़बड़ाहट को लाएगी, और ये जब परीक्षा में जाने वाली है तो ये बहुत दिक्कत करने वाली है आपको। गोले भरने में हड़बड़ाहट नहीं, ये हड़बड़ाहट मतलब सबकी है, ये परीक्षा में फिर गोले भरने में हड़बड़ाहट नहीं है। तो मैं आपको ये 3 बातें क्या न करें, क्या करें, और 3 बातें क्या न करें, इन चीजों का आपकी ओर ध्यान खींचना चाह रहा था। मैं इतना ही काम करना है, मैं किसी पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या बताऊं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए। आप सब कुछ कर चुके होंगे, और आप खुद भी बहुत समझदार हैं। जो लोग पीएससी की परीक्षा दे रहे होते हैं वो इतने मैच्योर होते हैं कि उनको इस लास्ट समय में ये नहीं बताना पड़ता है क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हमने परीक्षाएं दी है, इसलिए हम जानते हैं कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है और किन किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिए कि जब आप परीक्षा में जाएं, और परीक्षा में जाएं तो जब आप ओएमआर को भरते हैं, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर गोले गलत भर दिए, 2 गोले गलत भर दिए, 3 गोले गलत भर दिए, सवाल को सही से नहीं पढ़ा, है ना, गलत तरीके से उसको पढ़ लिया, मैंने उसमें नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा। आप इन चीजों पर विशेषकर ध्यान दीजिए। जब भी पेपर पढ़ें तो पेन को साथ में देखते जाएं, पेन को चलाते जाएं कि भाई ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। गोले गलत भरे तो एक साथ सब गोले ना भरें कि 4 आंसर देख लिए और चारों गोले एक साथ, 4 गोले एक साथ भर दिए, है ना। तो गोले भी एक साथ नहीं भरना है, उसका भी अपना एक तरीका होता है कि जो सवाल पहले आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसको निशान लगाइए, फिर उनके गोले भरिए। फिर आपको जो नहीं आता है, एकदम जो अनसुना सा है, आप उसको लगाइए, उसके गोले भरिए। कुछ सवाल कंफ्यूजिंग होंगे जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं 2 ऑप्शंस में, उन पर थोड़ा सा सोचिए, फिर उनके गोले भरिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 6 बातें आपको बताई, क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग इन बातों का ध्यान देंगे और पीएससी 2023 के जो प्रीलिम्स 23 जून को होने वाला है, इसमें जरूर ही आप उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।